हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारे पास आई हुई है होंडा यूनिकॉर्न। अभी देख रहे हैं ये जो बाइक है इसका ब्रेक जो है ये पूरा जाम हो जा रहा है। देखिए यहाँ से एकदम कड़क हो गया है। देखिए एकदम दब नहीं रहा है, जब दब जा रहा है तो पूरा दबने लग रहा है। देखिए यहाँ तक आ जा रहा है, अभी कभी कभी तो एकदम दब ही नहीं रहा है। और उसके साथ साथ देखिए इधर ये जो चक्का है पूरा जाम चल रहा है और ये जो डिस्क प्लेट है ये गर्म हो जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा इंजन होता है वो भी हीट होता है। जब चक्का जाम घूमेगा तो जो हमारा इंजन है वो भी हीट होएगा। देखिए अभी चक्के को दिखा रहे हैं कितना जाम है। देखिए ये देखिए रुक गया, देखिए बहुत जाम है। अभी देखिए ये क्या है, इसका प्लेट बहुत गर्म है। अभी गाड़ी चला के आ रहे हैं, 5 मिनट हो गया, अभी रखे हैं ठंडा होने के लिए। तो ये बहुत जाम है। तो इसको सही कैसे करते हैं तो इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों इसको अभी हम खोल के निकालेंगे। सबसे पहले ये जो पाइप है इसको खोल के निकालेंगे। इधर से दिखाओ, ये जो पाइप है इसको खोल के निकालेंगे। फिर ये जो हमारा काम है चालू रहेगा। सॉरी, ये खुल गया। अभी देखिए थोड़ा सा ऑयल गिर रहा है और बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसको पानी से धोना पड़ेगा। ये खुल के रेडी हो गया। अब ये जो नीचे का बोल्ट है इसको खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये खोलना पड़ेगा अपने को। यहाँ से इसको खोल लेते हैं। देख सकते हैं ये कितना फटाक से खुल गया। अभी इसको खोल लेते हैं, बहुत ज़्यादा हीट है। बहुत जाम है और इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसको ठोकना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही देखते हैं। देखिए निकल गया। और ये जो लाइनर है कितना ख़राब हो चुका है। अभी इसके अंदर ओरिंग लगा रहता है, तो देखते हैं ओरिंग कैसा है। अगर ओरिंग कटा रहेगा तो बदली करेंगे, अगर नहीं कटा रहेगा तो इसको साफ करके यही लगाएंगे। तो चलिए ऊपर वाला भी खोल लेते हैं फटाफट। ये जो मास्टर सिलेंडर है इसको खोल लेते हैं। ये जो है दोनों पार्ट खुल के रेडी हो चुका है। अभी हम इसको घमेला में रखेंगे और खोलेंगे इसको। तो दोस्तों जैसे कि ये जो पूरा पार्ट है इसको खोल दिए और हमारा जो ब्रेक जाम क्यों होता है, ये जो एमसी किट है देख सकते हैं, इसकी वजह से जाम होने लगता है। ये जो ऑयल सील होता है फूल जाता है, जैसे कि एकदम नरम हो जाता है, तब हमारा जो ब्रेक रहता है फ्री हो जाता है, मतलब कभी कभी कड़क हो जाता है इसकी वजह से। और इसमें 2 पिस्टन देखने को मिल जाता है। देखिए इसमें 2 पिस्टन देखने को मिल जाता है। ये जाम हो जाता है तो भी हमारा जो एमसी किट है कड़क होने लगता है और ब्रेक जाम चलने लगता है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो इसको पकड़ से ऐसे निकालेंगे, बहुत जाम है तो भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसको निकालने के बाद दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर रबड़ का ओरिंग लगा रहता है और ये पिस्टन बहुत ही जाम था, बहुत मुश्किल से निकला हुआ है। अभी इसको हम इस पर पॉलिश पेपर से मार के इसको साफ़ करेंगे और साफ़ कैसे करते हैं इस वीडियो में दिखाएंगे। और चलिए इसके अंदर ओरिंग लगा हुआ है तो ओरिंग को निकालते हैं। ये ओरिंग बदली करना पड़ेगा, अगर बदली नहीं करेंगे तो ये जो फिर जाम होएगा। तो इसको यहाँ से देखिए ये 2 ओरिंग है, 2 इसमें लगा रहता है, 2 इस पिस्टन में लगा रहता है, मतलब 2 इसमें और 2 इसमें, 4 ओरिंग लगा रहता है। तो ये चारों को निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं ये चारों निकल गया और इसमें जो गंदगी है इसको पूरा क्लीन करेंगे। अभी तो पानी लाना पड़ेगा, पानी से पूरा क्लीन करेंगे इसको। ये जो पूरा पार्ट है पानी से साफ से अच्छे से होएगा। तो इसमें थोड़ा तेल भी लगा है तो इसको अच्छे से बाहर निकाल के साफ कर लेंगे। फिर पानी लाके इसको धुलेंगे। पानी से क्या होता है, पानी से जल्दी साफ होता है।
दोस्तों देख सकते हैं अभी ये सामान जो है धुलकर रेडी हो चुका है और इसका ये जो पार्ट है पूरा आकर रेडी हो चुका है और जैसे कि बताए ये धुलकर रेडी कर दिए हैं। देख सकते हैं इसके अंदर का जो फिनिशिंग है पूरा एकदम जो कचरा था गंदगी वो पूरा साफ कर दिए हैं और ये मास्टर सिलेंडर है और एक लीवर है, ये दोनों साफ हो गया है और इसके साथ साथ ये दोनों पिस्टन भी साफ हो गया है। देख सकते हैं और कभी भी देखते हैं इसमें ज़्यादा गंदगी होने की वजह से हमारा जो पिस्टन रहता है जाम हो जाता है और टायर पकड़ने लगता है, जैसे कि जो डिस्प्लेट रहता है उसको पकड़ के चलता है, उसकी वजह से हमारा जो गाड़ी है ओवरहीट होने लगती है। इसको भी क्लीन कर लिए हैं और एक पट्टी और देख सकते हैं एमसी किट है और इसका दोनों रबड़ है। जो भी पार्ट डाल रहे हैं सब ओरिजिनल। ये ओरिजिनल से क्या होता है हमारा गाड़ी जो रहता है ब्रेक रहता है काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए ये है और ये डिस्प्लेट है, देख सकते हैं ये 442 रुपये का है, ओरिजिनल चीज़ है। ऐसे क्या होगा ओरिजिनल से एक फ़ायदा मिलता है, क्या होता है हमारा जो चक्का है जाम नहीं होता है, वो तुरंत फ्री हो जाता है। जैसे कंपनी जैसा जो रहता है वैसे ही सेम होएगा, थोड़ा सा भी नहीं चक्का पकड़ेगा एकदम फ्री हो जाएगा। देखिए ये ओरिजिनल है, डिस्प्लेट है और इसमें सब लगाने का प्रक्रिया दिया हुआ है, कैसे काम करता है कैसे लगाना है सब। और देखिए तो ओरिजिनल है और इसके साथ ये देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, देख सकते हैं एक ऐसा है एकदम घिस गया है और एक ऐसा है। तो लाइनर है जो कि तो एसके का डालें या एमके में भी आ रहा है, अभी एमके का भी अच्छा है और ये नहीं तो ओरिजिनल परफेक्ट रहेगा इसके लिए। अभी देखिए ये दोनों ओरिंग जो है ये भी चारों ओरिंग मंगा लिए हैं, देखिए ये भी ओरिजिनल है। देखिए यहाँ अभी इसको खोलेंगे, इधर से थोड़ा थैली पकड़ लिया है, यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेंगे। देखिए ये 4 ओरिंग मिल जाता है ओरिजिनल, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके नाप कराना चाहिए, देखिए इसके एकदम नाप का है परफेक्ट है, तो इसमें अंदर जाके बैठ जाएगा पिस्टन में। अभी देखिए 4 ये आ गया। अब इसके बाद आता है हमारा लीवर। देखिए जब भी लीवर भी डालते हैं तो ओरिजिनल डालें, ओरिजिनल से क्या होता है हमारा जो ब्रेक रहता है स्मूथ रहता है काफ़ी। और देख सकते हैं ये लोकल कुछ दिन पहले डाले थे, मतलब ओरिजिनल डाल के दिए थे तो क्या किए गाड़ी गिर गई थी, इसकी वजह से लोकल डालना पड़ा इमरजेंसी में। अभी ओरिजिनल मंगा लिए हैं, ये हालांकि सही है लीवर, लेकिन ये ब्रेक पकड़ रहा था, यहाँ से कटिंग कर दिए थे तब जाके सही हुआ, लेकिन ये अभी ओरिजिनल डालेंगे। इसको साइड में रखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसके साथ आ जाता है एमसी किट। एमसी किट जो है 375 रुपये का है, ये भी ओरिजिनल है। अब इसको यहाँ से पैकिंग ओपन करते हैं और लगाते हैं इसको। इसमें देखने को क्या क्या मिलेगा ये भी दिखा देते हैं। देखिए मैं तो थोड़ी देर के लिए डर गया कि इसमें है ही नहीं इसका किट, इसके अंदर घुसेड़ के रखा है, देख सकते हैं। मेरे को लगा फिर जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें है। अगर ये पैकिंग फट गया तो कंपनी वाला क्या बोलेगा, पहले चेक नहीं किया फाड़ दिया, तो इसकी वजह से अभी हम भी 2-3 बार डाल चुके हैं तो इसके लिए रहता है, तो इसके लिए हम सोचे कि इसमें रहेगा, तो इसके अंदर था इसके लिए मालूम नहीं पड़ा, थोड़ी देर के लिए हम डर गए। देखिए अभी जो सारा पार्ट है इसको बाहर निकाल लिए हैं और जो भी पार्ट आपको दिखाएं। और देख सकते हैं ये जो लीवर है लोकल से काफ़ी कम एमआरपी है, लोकल ज़्यादा रहता है 200 के आसपास है, ओरिजिनल जो है 149 रुपये का है। तो लीवर ओरिजिनल डालें। अभी इसको साइड रखते हैं और इसको फिटिंग कैसे करना है ये भी दिखाते हैं। तो ये जो बड़ा वाला ओरिंग है यहाँ पे रहेगा, छोटा वाला यहाँ पे रहेगा। तो बड़े वाले ओरिंग को लगाने के लिए हमको इधर से लगाना पड़ेगा, देखिए यहाँ से आराम से लगाइए। तो थोड़ा टाइट रहेगा तो इसको टेस्टर से लगाना पड़ेगा, उधर टेस्टर कैसे लगाना है, ये ओरिंग जो है फटे ना, नहीं तो फटेगा तो समझ लीजिए। लोकल में क्या होता है लोकल वाला पूरा फिटिंग करके देता है, ओरिजिनल में सब अलग अलग आता है। तो इस तरह से कुछ हम इसको चढ़ा लेंगे इधर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो किट है ये बैठ चुका है अच्छे से एकदम। और देखिए अभी ये जो दूसरा वाला है इसके अंदर लगाना है यहाँ पे, तो इसको आगे से लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इसको भी टेस्टर से लगाएंगे, तो थोड़ा टेस्टर नोकीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये जो ओरिंग है काट देगा।
यहाँ से इसको हम साइकिल के तीली का सॉरी बाइक के तीली का बनाए हुए हैं, तो ये थोड़ा जाड़ा है तो इसकी वजह से ये अच्छा पड़ता है। देखिए अभी ये भी बैठ गया एकदम अच्छे से, जो इसका दोनों सेट है वो बैठ गया। अभी इसके अंदर क्या लग जाएगा, ये स्प्रिंग लग जाएगा, देखिए इस तरह से। अब ये दोनों सेम हो गया, देख सकते हैं ये दोनों सेम हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा गिरिस लगाएंगे, वो गिरिस है उधर अभी भाई देख सकते हैं, ये गिरिस है, थोड़ा सा इस पे जो ऑयल सील है इस पे लगा लेंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है जो अंदर चले जाए। इससे क्या आएगा, हमारा जो ऑयल सील है वो कटेगा नहीं, अच्छे से चले जाएगा, घिसेगा नहीं। अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसमें लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये गया। अभी इसको लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, ये लॉक नहीं होएगा, इसके साथ साथ लॉक भी दिया है, लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको लॉक कैसे करना है दिखाते हैं। इसको इसमें लगा लें और इसको अंदर करें, और टेस्टर से, ये जो टेस्टर है, ये लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉक नहीं लगाएंगे तो ये जो किट रहता है बाहर आता है। अगर बाहर आएगा तो हमारा जो किट है थोड़ा थोड़ा जंग लगने लगेगा, पानी जाके जंग लगने लगेगा, उसकी वजह से जो हमारा ब्रेक होता है वो खराब होने लगता है। तो देखिए ये लॉक हो गया और ऑयल सील जो है इसका अंदर चले गया। अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, इसको पूरा सेट करने के बाद अच्छे से फिटिंग करेंगे। तो चलिए दूसरा काम करते हैं। इसका देखिए ये जो चारों खांचा बना है, सबसे पहले ये बड़ा वाला ओ रिंग इसके अंदर लगाएंगे। देखिए ये थोड़ा इसको लगाने में थोड़ा दिक्कत होएगा, लेकिन अच्छे से फिटिंग हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से लगाना है, उजाला दिख रहा है। तो चलिए इसको फटाफट फिटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अंदर का ओरिंग है अभी फटाक से बैठा दे। फटाक से क्या मतलब, टाइम लगता है कोई चीज़ में। अभी देखिए ये पतला जो ओरिंग रहता है ये ऊपर लगता है, यहाँ पे ये जल्दी बैठ जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो इसको इस तरह से, इसमें कार्बन लगा रहेगा तो जल्दी नहीं बैठेगा। ये जो ग्रुप बना हुआ है इसमें कार्बन लगा रहेगा तो ओरिंग जो बैठने में दिक्कत देगा और पिस्टन निकलने में दिक्कत देगा। तो ये अच्छे से इसको साफ करें और अच्छे से बैठाएं। तो देखिए ये एकदम आसानी से बैठ गया। अरे निकल गया, सॉरी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये भी आसानी से बैठ गया। अभी ये जो तीसरा रिंग है इसको इसमें फिर लगा लेंगे, इसको भी इसी तरह से, यहाँ से इसको इस तरह इस तरह इस तरह। थोड़ा रात का समय है इसके लिए थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। देखिए एकदम चारों जो रिंग है एकदम अच्छे से बैठ गया। अभी करना क्या है, यहाँ से थोड़ा सा ग्रीस लगाना है इस पे भी। देखिए इतना ग्रीस लगाना है, ये जो रिंग है इस पे। ज़्यादा ग्रीस का यूज ना करें, थोड़ा ही करें। इतने में हम दोनों पे लगा लेंगे। इस तरह से लग गया। अभी पिस्टन को अंदर लगाना है। देखिए ये पिस्टन जो है इस पे भी थोड़ा यूज कर सकते हैं। अभी ये आसानी से चले जाएगा इसमें। देखिए एकदम आसानी से चले गए। अगर यही लोकल रबड़ रहता, किट रहता, तो आसानी से नहीं जाता, पकड़ से पकड़ के डालना पड़ता है इसको। अभी देखिए अभी ये भी आसानी से चले जाएगा। अभी इसमें एयर कभी कभी बना लेता है। देखिए ये आसानी से बैठ गया, कितना अच्छा से बैठ गया। ओरिजिनल चीज में यही खासियत है कि अच्छे से फिटिंग हो जाता है। अगर ओरिजिनल चीज नहीं रहता है, लोकल रहता है, तो काफी पकड़ से इधर उधर ओरिंग हो जाता है, तो बैठता नहीं है। अभी देखिए अभी ये जो ओरिंग है इसको लगाना कैसे ये भी दिखा देते हैं इस वीडियो में। देखिए ये जो ओरिंग है अपने को लगाना है ऐसे। तो इस तरह से फोल्ड करें इसको और इसके अंदर से ऐसे अच्छे से लगा लें। एकदम आसानी से फिटिंग हो गया। अभी देखिए इसमें कचड़ा रहता है, ये जो ग्रुप बना हुआ है इसमें कचड़ा रहता है। अगर कचड़ा नहीं निकालेंगे तो ये जो ओरिंग है नहीं बैठेगा। इसमें उल्टा सीधा होता है, तो उल्टा सीधा देख के लगाएं। ये जो ग्रुप बना हुआ है, जैसे देखिए ये जो ग्रुप बना हुआ है
ये ऐसे रहे, इसके अंदर रहेगा, इसमें इस तरह से। देखिए ये बैठ गया। अगर ये बैठ गया, अभी निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, अभी जबरदस्ती निकालेंगे तो निकलेगा। देखिए ऐसे, अगर ऐसे बैठा देंगे, कोई जब भी हम बाइक खोलते हैं देखते हैं ये रबड़ कभी कभी कोई उल्टा बैठाया रहता है, बहुत से हैं, तो इसको ऐसे ना बैठाएं, इसको ये जो ग्रुप बना है इसमें लगाएं इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बैठ गया, अभी नहीं निकलेगा। इसमें जो पानी जाता है, कचरा जाता है, ये सब नहीं जाएगा। अभी हमारा लास्ट स्टेप है इसको लगाना। देखिए इस पर थोड़ा सा ग्रीस यूज करेंगे, ये भारी वाला ग्रीस है, मतलब ये लाए हैं 800 रुपये किलो का। तो देख सकते हैं ये ग्रीस है, काफ़ी महंगा आता है और जल्दी ये सूखता नहीं है। 5-6 साल तक एक बार बेरिंग में डाल देंगे, 5-6 साल सूखने का नाम नहीं लेगा। अभी इसके अंदर लगाते समय हमेशा ये जो घोड़ा है ये फ्री रहना चाहिए, जो ब्रैकेट है इसको घोड़ा बोलते हैं, ये हमेशा फ्री रहना चाहिए। देखिए तभी हमारा जो ब्रेक है अच्छे से वर्क करेगा। अभी इसमें थोड़ा एयर बना लेगा, हाँ बरोबर। अभी देखिए ये अंदर बाहर होएगा अच्छे से, ये वर्किंग इसका होना चाहिए परफेक्ट। अभी देखिए अभी करना क्या है इसमें, ये जो ब्रैकेट है, पट्टी है, इसको ये लाइनर के लिए, किस लिए होता है ये पट्टी, ये लाइनर को हमारे टाइट रखता है। जैसे कि ये जो लाइनर है ये टाइट रहता है, मतलब इसको टाइट रखता है यहाँ से, ये जो दोनों नोक बना है इसके ऊपर जाके टकराता है। देखिए कुछ इस तरह से करता है। अभी करना क्या है, इसको लगाना है। इसमें दो आपको घाट मिलेगा, जैसे कि ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर जो लोग है वो जाके बैठेगा। दिखा देते हैं वो भी। देखिए ये जो दो ग्रुप बना है, देखिए 1 और 2, इसमें 1 और 2, ये दोनों जाके इसमें बैठता है, तभी जाके हमारा लॉक होता है। नहीं तो ये नहीं बैठेगा तो हिलते रहेगा और पट्टी कहीं गिर सकता है। तो इस तरह से लॉक हो गया है। अभी फर्स्ट लाइनर जो है ये जो हमारा पिस्टन बाहर निकलता है तो इससे ये दबता है, तो फिर लगता है ब्रेक। देखिए अभी इसको इसमें लगा लेंगे इस तरह से, और इसको इधर से। देखिए ये लग गया। अभी करना क्या है अपने को, जो इसका बोल्ट है उसको लगा के टाइट कर देना। तो बोल्ट किधर देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो है ये लग चुका है। अभी इसको इस तरह से और इसमें इसको फिटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ से इसको लगा के इस तरह से फिटिंग कर देंगे। देखिए ये टाइट हो गया। अभी ये खुलेगा नहीं, ये इतना मजबूत से टाइट हो जाता है कि ये खुलता नहीं है। इसको ढीला भी ना छोड़े, नहीं तो कहीं खुल के गिर जाएगा तो हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए कितना परफेक्ट टाइट हो गया और सब चीज़ कितना आसानी से सेटिंग हो गई। इसी तरह से डिस्क ब्रेक जो होता है काम करता है। जब हम ब्रेक पुश करेंगे तो ये जो दोनों पिस्टन है बाहर निकलेगा और ये लाइनर उस पर जो प्लेट रहता है उससे जाके चपकेगा और हमारा गाड़ी रुक जाएगा। चलिए ये दोनों समझ लिए, अब इसको फिटिंग करते हैं। सेट करके कैसे एयर निकालना है सब चीज़ दिखाते हैं। अब इसको लगा के फटाफट सेटिंग कर लेते हैं इसमें। ये हिलना बंद हो जाएगा इसका। अभी क्या करना है, इसको लगाना है नीचे का। अभी देखिए इसको इस तरह से सेटिंग करना है, यहाँ से इसको लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, इसको सेटिंग कर लेंगे और यहाँ से इसको सेटिंग कर लेंगे। ये पूरा फुल टाइट हो गया। अभी करना क्या है, यहाँ से देखिए अभी एक वाशर इसको लेना है और यहाँ से इसको लगा देना है। देखिए ये पूरा फुल टाइट हो गया। अभी यहाँ से लीक होने का संभावना है, इतना मजबूती से टाइट हो गया कि यहाँ से लीक होना मुश्किल है इसका।
अभी देख सकते हैं ये जैसे कि जो मास्टर सिलेंडर है, कैलिबर है और पाइप है वो लगा के सेटिंग हो चुका है। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसका कंप्रेसर बनाएंगे। नीचे से ऑयल डालेंगे, ऊपर आएगा, इधर से एयर निकल जाएगा। नहीं तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक किट को बाहर निकाल के अंदर बाहर कर सकते हैं तो एयर निकल जाएगा, नहीं तो ऊपर हम नीचे से ऑयल डालेंगे तो ऊपर आएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये .4 ऑयल है, देख सकते हैं ये BX का है .4। ये काफ़ी अच्छा पड़ता है इसके लिए, और हमारा जो ब्रेक रहता है काफ़ी स्मूथ रहता है। तब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऑयल जो है इसमें भर लेंगे। देखिए ये CNG है, इसमें भर लेंगे। देखिए इसमें भर लिए। अभी क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन है लगा देंगे, नहीं तो अभी पैर से लगेगा तो ऑयल गिर जाएगा। अभी जो इसका एयर स्क्रू है, इधर इसको एयर स्क्रू बोलते हैं, इसको खोल लेंगे यहाँ से, इसको इस तरह से खोल लेंगे। सबसे पहले इसको होल है, इसको चेक करना पड़ता है। अगर चेक नहीं करेंगे, ऐसे लगा देंगे तो जो ऑयल है पास नहीं होगा और एयर नहीं निकलेगा। तो कभी भी इसको चेक किए तो फूंक मार के इसको ऐसे चेक करना बहुत जरूरी होता है। चलिए इसको इसमें लगा लेते हैं। अभी यहाँ से इसको थोड़ा हल्का खोलना है और इसमें पाइप को लगा देना है और यहाँ से ऑयल डालना है। देखिए ये जो ऑयल है, देखिए वहां से ऊपर जा रहा है कि नहीं आया, देखिए जा रहा है। तो देख सकते हैं ऑयल उसमें जा चुका है। अभी फिर इसमें डालेंगे ऑयल, तो इसको फिर इसमें से ले लेंगे। तो ये जो एयर होता है पूरा पाइप में बना रहता है, वो निकल जाता है उसके रास्ते से। तो दोस्तों देखे कैसे इसका एयर निकाले और अच्छे से निकल गया। अभी इसको ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है, मतलब कि इसको जब तक एयर ना निकल जाए तब तक ऑयल डालते रहना है। और अच्छे से जब पूरा वो डब्बी जो है आधा के ऊपर चले जाएगा तो उसको छोड़ दें और एयर हमारा निकल जाएगा और ब्रेक काम करने लगेगा। तो चलिए एक बार इसको और लगाते हैं इसमें और इसमें भरते हैं ऑयल को। तो थोड़ा इसको ढीला कर लेते हैं। थोड़ा लॉक हो गया है। देखिए अभी ऑयल आने लगा, थोड़ा लॉक हो गया था इसमें, दिखाइए। और देखिए ये जो ऑयल है आने लगा पूरा। अभी हम इसको ये जो बोल्ट है इसको टाइट कर लेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से 8 नंबर का पाना लगा के इसको टाइट कर लेंगे। इसी तरह से करना है। और अभी इसका जो लास्ट है, तो दोस्तों देखिए ये जो ऑयल है यहाँ तक लगा चुका है, कांच तक आना चाहिए। ये जो कांच होता है यहाँ तक आना चाहिए। अभी ये जो रबड़ का किट है इसको लगा लेंगे अंदर। इससे क्या होगा, जो इसमें पानी जमा होता है, इधर से दिखाइए, इधर से ये जो इसके अंदर पानी जाता है, इसकी वजह से हमारे जो इसमें किट में कार्बन लगने लगता है। तो ये रबड़ लगाने से इसमें नहीं जाएगा। अब फट जाता है तो इसको नया डालें। देखिए अब इसको अंदर लगा लेंगे इस तरह से और इसको यहाँ से ऐसे चढ़ा लेंगे। देखिए लग गया। अभी इसका जो बोल्ट है इसमें लगाकर इसको टाइट कर देंगे। ये हो गया टाइट। तो दोस्तों इसको 2-4 बार ऐसे करेंगे, ऐसे अंदर को पुश करेंगे, बाहर करेंगे तो इसमें बबल निकलता है। जो इसका एयर रहता है वो आसानी से निकल जाता है और हमारा जो ब्रेक है काम करने लगता है। चलिए इसमें दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसमें बबल बन रहा है, ये जो है यही एयर निकलता है। देखिए अभी हम इसका जो कैप है उसको लगा लेंगे और इसका जो नीचे का नट है 8 नंबर का उसको खोल के थोड़ा सा उसको फ्री करेंगे और हमारा जो है डब्बी को सीधा लगाएं इस तरह से। इस तरह से लगा लेना है। और चलिए अभी नट नहीं लगाएंगे इसका, अभी हम इसको इस तरह से चक्का घुमाएंगे, देखते हैं फ्री है कि नहीं। देखिए और ब्रेक कैसा है, एकदम मस्त काम करने लगा। उसको खोल लेंगे, सॉरी जो ये 8 नंबर का बोल्ट है इसको खोल के एयर निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से एयर निकल गया। अभी ये जो ब्रेक है हमारा हार्ड हो जाएगा। देखिए ये हार्ड हो गया। देखिए
अभी काम करने लगा बरोबर। अभी चक्का भी इसका एकदम फ्री हो गया रहेगा, देखिए एकदम कंपनी जैसा। पहले कैसा था, रुक जा रहा था, अभी इसका जो चक्का है अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो है ब्रेक है इसी तरह से काम करेंगे तो आपका जो चक्का है फ्री रहेगा और इंजन हिट नहीं होगा और चक्का हिट नहीं होगा और गाड़ी का जो माइलेज है काफी अच्छा आएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी, इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।